राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 पर चर्चा करेंगे। इस अधिनियम पर ऑलरेडी 6 वीडियो बनाया जा चुका है। धारा 16 से आगे हम लोगों को इस वीडियो में चर्चा करना है। इस वीडियो में हम लोग प्रमुख चर्चा करेंगे इन्वेस्टिगेशन किसके द्वारा किया जाएगा, यानी जब किसी व्यक्ति के ऊपर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है तो उस मामले में इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी कौन होती है। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी के लिए क्या बिना वारंट के गिरफ्तार करने की प्रसक्तियां होती हैं, क्या इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी बिना परमिशन के इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी कर सकती है। तो इसी विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, ठीक है। हम लोग चर्चा करेंगे, ये भाग 7 होगा आपका। इसके पहले 6 भाग बनाए जा चुके हैं। आप सबसे पहले इसको देखने के लिए शुरू से देखिएगा, ठीक है, भाग 1, 2, 3, 4 करके, तो आपके समझ में पूरा आएगा। और मैंने एक वीडियो पूरे अधिनियम पे ओवरऑल बनाया है, जैसा कि सभी अधिनियम पे आपका चाहे सीपीसी हो, सीआरपीसी हो, आईपीसी हो, एविडेंस हो, टीपीए हो, संविदा अधिनियम हो, सभी अधिनियम को मैं पहले ओवरऑल समझाने की कोशिश करता हूँ कि पूरे अधिनियम को बच्चों को एक बार में दिखा दिया जाए। क्योंकि जब पूरी चीज एक बार में दिख जाती है, इसको कहते हैं टेलर, ठीक है, फिल्म का टेलर। टेलर क्या होता है? पूरे फिल्म का निचोड़ होता है। वो आप समझ गए तो समझिए पूरा फिल्म आपको लगभग मोटा मोटा समझ में आ जाता है। उसी तरह से मैं हर एक अधिनियम पे सबसे पहले एक ओवरऑल वीडियो बनाता हूँ, ठीक, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा कारगर होता है। इस तरह से पूरे विधि पे भी एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया कि भारत में जितने प्रकार की विधियां हैं, चाहे वो सिविल हो, दांडिक हो, सिविल भी 2 प्रकार की होती हैं, दांडिक भी 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। इन सबका एक वर्गीकरण मैंने किया कि भारत में समस्त विधियों का वर्गीकरण। उस वीडियो को जरूर आप लोग देखिएगा, बहुत सारी चीजें आपके क्लियर हो जाएंगी। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी कौन है, इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा। लेकिन उसके पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास भी लगातार संचालित की जा रही, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा की हो या मुख्य परीक्षा के लिए हो, ठीक है। सभी प्रकार की सभी क्लासें यहाँ संस्थान में संचालित की जा रही हैं। आप लोग इस संपर्क सूत्र पे आप संपर्क कर सकते हैं और सुविधा अनुसार जो भी आपको उचित हो वो क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं धारा 17 में बताया गया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में कि विवेचना के लिए अधिकृत व्यक्ति, ठीक है, कौन विवेचना करेगा, यानी इन्वेस्टिगेशन कौन सी अथॉरिटी करेगी। यहाँ इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को 3 पार्ट में बांटा गया है। इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को कितने भाग में? 3 भाग में बांटा गया है। पहला भाग रखा गया है कि जब कभी किसी मामले में सीबीआई इन्वॉल्व हो, ठीक है, सीबीआई इन्वॉल्व हो, यानी सीबीआई ने उस मामले में इन्वेस्टिगेशन किया हो, ठीक है, केंद्र सरकार इन्वॉल्व हो, तब ऐसे मामले में वो लिखा हुआ दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन की दशा में पुलिस निरीक्षक करेगा इन्वेस्टिगेशन। कौन करेगा? पुलिस निरीक्षक करेगा। इसके अलावा अगर कोई महानगर क्षेत्र है, महानगर क्षेत्र हम किससे कहेंगे, ठीक, महानगर क्षेत्र, अच्छा, पुलिस निरीक्षक का मतलब होता है कि इंस्पेक्टर, ठीक है, पुलिस इंस्पेक्टर को पुलिस निरीक्षक कहा जाता है, जिसके पास 3 स्टार होते हैं और इसके अलावा कोई अशोक वगैरह नहीं होता है, ठीक। फिर जो महानगर क्षेत्र है, महानगर क्षेत्र में जैसे जो हमारे यहाँ पहले से आपका मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई, ये सब जगह है, ठीक है। खैर अब मद्रास का नाम बदल के चेन्नई हो गया है, तो चाहे चेन्नई हो, कलकत्ता हो, अहमदाबाद हो, ठीक है, मद्रास, ये आपका दिल्ली हो, ये सब महानगर क्षेत्र ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं। जब आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 देखेंगे तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का सेक्शन 8 में बताया गया है महानगर क्षेत्र कौन, ठीक। वहां राज्य सरकार को यह पावर दिया गया है कि किसी भी नगर या नगरीय क्षेत्र को महानगर क्षेत्र को घोषित कर सकता है यदि उसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो गई है तो, ठीक। तो कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो महानगर क्षेत्र घोषित हो गए हैं, लेकिन महानगर क्षेत्र अलग अलग पर्पज के लिए डिक्लेयर होते हैं। पुलिस के पर्पज के लिए, ठीक है, राजनीति के पर्पज के लिए जैसे नगर निगम होता है, इसके अलावा, ठीक है, न्यायिक विभाग के लिए भी। तो न्यायिक विभाग के लिए महानगर क्षेत्र कम है, प्रशासनिक पर्पज के लिए महानगर क्षेत्र ज़्यादा है, ठीक है। तो न्यायिक पर्पज के लिए महानगर क्षेत्र में आपका अहमदाबाद भी इस समय है, दिल्ली भी है, ठीक है, कानपुर है, और आपका कलकत्ता, ठीक है,
मद्रास, मुंबई, ये सब महानगर क्षेत्र हैं। तो जहां महानगर क्षेत्र है, ठीक है, न्यायिक पर्पज के लिए जिस क्षेत्र को महानगर क्षेत्र घोषित किया गया है, वहां पे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जब कभी किसी पर अपराध का आरोप होता है तब उसका इन्वेस्टिगेशन सहायक पुलिस आयुक्त करेगा, यानी एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, ठीक है, वो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, तो असिस्टेंट कमिश्नर करेगा। अगर वो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन रूल नहीं लागू हो रहा है, वो महानगर क्षेत्र नहीं है, तो अन्य दशा में, ठीक है, अन्य दशा में कौन करेगा? उप पुलिस अधीक्षक, जिसको डिप्टी एसपी कहते हैं, तो डिप्टी एसपी करेगा, ठीक। लेकिन मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट के बिना गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, ठीक है, यानी ये जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटियां हैं, ये जिस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं उस मामले से संबंधित आरोपी व्यक्ति को बिना मजिस्ट्रेट के आदेश एवं वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती हैं। किस मजिस्ट्रेट के? या तो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट हो या महानगर मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं, ठीक। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के परमिशन से या महानगर मजिस्ट्रेट के परमिशन से या उसके ऊपर के अथॉरिटी के परमिशन से ही उसे गिरफ्तार कर सकते हैं, अन्यथा गिरफ्तार नहीं कर सकती है। परंतु एक प्रतिबंध है कि अगर वो आईपी या ऊपर का पुलिस अधीक्षक गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है, यानी इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस एंड उप पुलिस अधीक्षक, ठीक है, ये गिरफ्तार कर सकते हैं, यानी या उससे ऊपर का कोई भी पुलिस गिरफ्तार कर सकते हैं। यानी कुल मिला के आप कह सकते हैं कि ये जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटियां बनाई गई हैं, इन सबको बिना वारंट के गिरफ्तार करने की पावर है। यानी इससे भिन्न जो भी पुलिस अथॉरिटी है, इससे छोटी पुलिस अथॉरिटी है, उन्हें बिना वारंट के गिरफ्तार करने की पावर नहीं दी गई है, ठीक। तो कुल मिला के आपने क्या देखा कि जब किसी व्यक्ति पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध किए जाने का आरोप लगता है, तब उसमें इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी 3 अलग अलग दशाओं में 3 अलग अलग लोग होते हैं। अगर वो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम वहां लागू हो रहा है, ठीक है, यानी कुल मिला के सीबीआई वगैरह उसमें इन्वॉल्व है, तो इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? पुलिस निरीक्षक करेगा, आईपी। महानगर क्षेत्र अगर वो है तो इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? सहायक पुलिस आयुक्त। अगर महानगर क्षेत्र से भिन्न है, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन नियम लागू नहीं होता है, तो वहाँ पे डिप्टी एसपी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, या इन्हीं के समकक्ष जो भी अथॉरिटी होगी वो करेगी, ठीक। और जब कभी उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना होगा तो ये अथॉरिटियां, जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटियां यहाँ बनाई गई हैं, ये बिना वारंट या बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के भी गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन इनसे छोटी कोई पुलिस अथॉरिटी मजिस्ट्रेट के आदेश एवं वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकती है। कौन सा मजिस्ट्रेट? महानगर क्षेत्र है तो महानगर मजिस्ट्रेट, और महानगर से भिन्न क्षेत्र है तो जेएम फर्स्ट की अनुमति से, जेएम सेकंड की अनुमति से गिरफ्तार नहीं हो सकता। उसके बाद ये बात धारा 17 में बताई गई है इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी। ये आपके प्री एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, मुख्य परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत भ्रष्टाचार का अपराध का आरोप लगने पे इन्वेस्टिगेशन किसके द्वारा किया जाता है। फिर है अगला धारा 17 का में कि लोक सेवक द्वारा किए गए अपराध में कोई पुलिस अधिकारी सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना अन्वेषण जांच नहीं करेगा। यानी मना किया गया कि अगर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत किसी अपराध के किए जाने का आरोप लगता है, किस पे? किसी लोक सेवक पे, तो उस मामले में कोई भी इन्वेस्टिगेशन या कोई भी इंक्वायरी बिना सरकार के पूर्व अनुमोदन के नहीं किया जाएगा। यानी देखिए, इन्वेस्टिगेशन भी नहीं किया जाएगा, इंक्वायरी भी नहीं की जाएगी। केस चलाने की तो बात ही छोड़िए, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी पे भी रोक लगा दी गई, बिना सरकार के पूर्व अनुमोदन के नहीं किया जाएगा। और यहाँ सरकार का मतलब क्या है? जिस सरकार के अंडर का वो कर्मचारी है या जिस स्टेट से जुड़ा हुआ है या जिस सरकार के अधीन वो काम करता है, उस सरकार के मंजूरी से। वो केंद्र भी हो सकती है या राज्य की सरकारें भी हो सकती हैं। आगे लिखा हुआ है धारा 18 में ये बताया गया है, ठीक है, ये सेक्शन 18 है। धारा 18 में बताया गया है कि किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण के प्रयोजन के लिए जो वो धारा 17 के अधीन सशक्त हो, बैंकार बहियों का निरीक्षण कर सकेगा। यानी इसमें कहा गया कि जो ये पुलिस अधिकारी हैं जो इन्वेस्टिगेशन की पावर रखते हैं, ये किसी भी बैंकार बही का अन्वेषण के प्रयोजन के लिए उसका निरीक्षण कर सकते हैं। बैंकार बहियों का निरीक्षण करने की पावर दी गई, ध्यान रखिएगा। वैसे बैंकार बहियों का निरीक्षण करने की पावर जल्दी नहीं होती, उसको मंगाने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है कि सीआरपीसी की धारा, जब आप 91 पढ़ेंगे तो सीआरपीसी की धारा 91 में बैंकार बही पे, ठीक है, उसको कोर्ट या कोई भी पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन या जांच या ट्रायल के प्रयोजन के लिए मंगाने की पावर नहीं रखते हैं। लेकिन यहाँ पे जब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप लगाया जाए तो जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत इन्वेस्टिगेशन करने वाली अथॉरिटी है उसको ये पावर दिया गया है कि वो चाहे तो बिना मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट के उसे मंगा सकती है। ठीक, तो ये मंगाने की पावर दी गई और उसका निरीक्षण कर सकती है धारा 18 में। ठीक, उसके बाद इस तरह से ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे अगला चैप्टर।
ठीक है, अगले चैप्टर पे भी हम आपको समझाएंगे इसी तरह से। तो आपने इस चैप्टर में क्या देखा, इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी कौन है, क्या कोई भी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी मजिस्ट्रेट के आदेश एवं वारंट के बिना हो सकता है, जी नहीं, ठीक है, बिना अनुमोदन, बिना सरकार के अनुमोदन के नहीं हो सकता है। क्या ये इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटियां बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती हैं आरोपी व्यक्ति को, जी हाँ गिरफ्तार कर सकती हैं, लेकिन इनसे छोटी अथॉरिटियां गिरफ्तार नहीं कर सकती हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण के प्रयोजन के लिए, ठीक है, बैंकर बही वगैरह को मंगाया जा सकता है, उसका निरीक्षण किया जा सकता है। ये धारा 17 में पावर, वो धारा 18 में शक्ति दी गई है। तो इस तरह से आपने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के भाग 7 को समझ लिया। यहाँ से मुख्य परीक्षा का प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी कौन है। मेंस का और प्रारंभिक परीक्षा दोनों का ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी का नाम दिया गया है, ठीक। सीआरपीसी के अंतर्गत आप देखेंगे तो जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है वो जनरली जो है एसआई को पावर दिया गया है। किसको, एसआई को पावर दिया गया है, यानी दरोगा को पावर दिया गया है कि वो किसी भी अपराध का इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, जब तक किसी विशेष विधि में किसी विशेष अपराध के लिए कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी का जिक्र ना किया गया हो, ठीक। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि ये वीडियो आपका इस पर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।